विषय चल रहा है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। इन तीनों सत्ताओं का कोई भी आदि और अंत नहीं है। इन तीनों सत्ताओं को प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए जानना योग्य है और इनके द्वारा जो भी हम सभी आत्माओं को साधन और न्याय रूपी प्रक्रिया है, उसको जानकर के ही हम अपने स्वयं के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। जीव अर्थात आत्मा, ईश्वर जो सभी की व्यवस्था और न्यायकर्ता आदि गुणों से युक्त हैं, प्रकृति जो जड़ पदार्थ है, जिस जड़ पदार्थ से आत्मा की उन्नति के लिए परमात्मा की व्यवस्था से साधनों को बनाया जाता है और आत्मा अपनी उन्नति आदि को प्राप्त होता है। यह परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था का ज्ञान हमें परमात्मा की वाणी वेद और ऋषियों के ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। सभी मनुष्य जाति जन्म से ज्ञानी नहीं होते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आत्मा का एक गुण ज्ञान है, उससे प्रेरित होकर के ज्ञान की तरफ झुका रहता है और ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य गुण मनुष्यों का होता है। उसी ज्ञान से हम उन्नति को प्राप्त होते हैं, जिस ज्ञान को संकलित करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने संपूर्ण जीवन में मूल उद्देश्य को जानकर के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो सिद्धांत दिए हैं, वह बहुत ही सराहनीय और मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसको जाने बिना मनुष्य जाति की उन्नति संभव नहीं है। इस ज्ञान को जानने के लिए हम सभी आत्माएं जो अजर, अमर और अविनाशी हैं और परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, ये दोनों सत्ताएं चेतन हैं। आत्मा कर्ता और भोक्ता दोनों होता है, जबकि परमात्मा केवल कर्ता है, भोक्ता नहीं है। भोक्ता तभी बनता है जब जड़ प्रकृति के द्वारा बनाए गए साधनों को आत्मा प्रयोग करता है और परमात्मा इसमें नहीं फंसता है। अब हम सभी ने परमात्मा की बनाई व्यवस्था से आत्माओं के लिए जो साधन दे रखे हैं, उनमें ज्ञानेंद्रियों का विषय चला हुआ है। इन ज्ञानेंद्रियों में हम श्रोत्र इंद्रिय के विषय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रोत्र इंद्रिय कानों से संबंधित है। यह श्रोत्र इंद्रिय सूक्ष्म होता है और मन के आदेश से कार्य करता है। जो ये साधन कान रूप में शरीर में है, विद्यमान है, यह श्रोत्र इंद्रिय नहीं है। यह श्रोत्र इंद्रिय के साधन हैं। वैसे ही मन का सूक्ष्म श्रोत्र इंद्रिय साधन है। ठीक वैसे ही आत्मा की उन्नति के लिए जो मन सभी इंद्रियों को आदेश देता है, वह मन भी साधन है। ये सभी साधन जड़ प्रकृति सत्व रज तम से मिलकर के बने हुए हैं, जिनको बनाने का सामर्थ्य केवल परमपिता परमात्मा ही रखते हैं। आज हम नए नए उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे स्मृति जमा होती है, ठीक वैसे ही मन में जो चित्त है, उस चित्त में संस्कार जमा होते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इस भौतिक शरीर से, जिस स्थूल शरीर से जो साधन के रूप में हम सभी आत्माओं को मिला हुआ है, इसी साधन से जैसे जैसे कर्म करते हैं, यह संस्कार रूप में जमा होते हैं, जिन संस्कारों के आधार पर आत्मा की उन्नति आदि संभव होता है। श्रोत्र इंद्रिय से कार्य करते समय हम सभी को ऋषियों का ज्ञान सर्वोपरि होता है। ऋषियों के ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि श्रोत्र इंद्रिय से जब हम कार्य लेते हैं, इसकी कार्यशैली का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान
होने के उपरांत उस ज्ञान को निर्णायक दृष्टि से संस्कार रूप में जमा करना होता है और वही जमा संस्कार हमारी उन्नति में सहायक बनता है। कुछ विषय दिए हैं। श्रोत्र इंद्रिय का कार्य है शब्द का ग्रहण करना, जो व्याकरण, शास्त्र, वेद, विज्ञान आदि ज्ञान है उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करते समय उसका तुलनात्मक संस्कार जमा होता है। बुद्धि से तुलनात्मक कार्य होता है, अच्छे और बुरों का पता लगता है। संस्कार जमा होने से यह हमें उन्नति की ओर लेकर के जाता है। इस प्रकार से हम जान लें कि बुद्धि के द्वारा निर्णय होता है, श्रोत्र इंद्रिय से संस्कार शब्द रूप में ग्रहण होता है। वह श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। श्रद्धा अर्थात सत्य को धारण करके उसका निर्णय हो, तभी उन्नति को प्राप्त होते हैं। श्रद्धा के पश्चात हम देखते हैं कि वह उत्साहपूर्वक भी होना चाहिए। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कुछ साधन दिए हैं, उन साधनों से हम इनको अच्छा और बुरा जान करके संस्कार रूप में जमा करते हैं। अब हम श्रद्धा से जमा करें, उत्साह से जमा करें। जो स्मृति है वह भी धर्मानुकूल होनी चाहिए। धर्म के अनुकूल जो सत्य असत्य का निर्णय करने में सहायक ऋषिकृत ग्रंथ हैं, जिनमें आज सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ सर्वोपरि है। इसके समान कोई ग्रंथ वेदानुकूल इतना उत्तम आज वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। इस ग्रंथ को पढ़ कर के हम सत्य असत्य को जान कर के अपने इष्ट को मान कर के उन्नति को प्राप्त होते हैं। हम सभी को स्मृति से भी संस्कार जमा करने होते हैं और स्मृति के पश्चात एक साधन दिया है प्रज्ञा। साधन तो अन्य बहुत सारे हैं, प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान। हम रूढ़िवादी या परंपरा से चली आ रही किसी भी रूढ़ी को ज्ञान के आधार पर विद्या, विज्ञान, तर्क और प्रमाण से जो हम सभी की आत्माओं की उन्नति के लिए, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की उन्नति के लिए परमात्मा के बनाए नियम के अनुसार हो, सृष्टि नियम के अनुकूल हो, आप्त पुरुषों के कथनों के अनुकूल हो। जैसा मुझ आत्मा को सुख सर्वत्र प्रिय होता है और दुख अप्रिय होता है, वैसा ही सर्वत्र मान करके हमें श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा संस्कारों को जमा करना होता है। जो हमारी स्वयं की उन्नति में सहायक संस्कार हैं, उसका हम निर्णय सूक्ष्मता से लेते हैं। इसी के लिए हम सभी को योग्य है कि हम प्रातः और सायं इस सभी ज्ञान के स्रोत परमपिता परमात्मा का दोनों वक्त संध्या उपासना किया करें। संध्या उपासना किए बगैर भी आत्मा का बल नहीं बढ़ता और आत्मा को प्राप्ति करने का अंतःकरण ही एकमात्र साधन है। और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम सभी को प्रातः और शाम प्रातः काल के मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात ब्रह्मयज्ञ अर्थात वैदिक संध्या दोनों समय करनी योग्य होती है। जब हम संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, संपूर्ण सृष्टि के कर्ता, धर्ता, हर्ता परमपिता परमात्मा का विधि पूर्वक ध्यान करते हैं, संध्या का भी अर्थ यही है कि जिसमें परमात्मा का विधि पूर्वक ध्यान किया जाए वह संध्या कहती है। और उसी संध्या के माध्यम से हम स्वाध्याय को भी प्राप्त होते हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है, दो तरह का स्वाध्याय हम करते हैं, भौतिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए और अपनी मूल उन्नति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए। स्वयं में हम क्या हैं, हमें अपने बारे में जानने का सही मार्ग ऋषिकृत मार्ग होता है, आप्त पुरुषों का मार्ग होता है। श्रोत्र इंद्रिय से अनर्गल वार्तालाप जो हमारे किसी काम की नहीं है, किसी भी राष्ट्र की, समाज की, परिवार की, आत्मा की, धर्म की उन्नति में सहायक नहीं है, ऐसे संस्कारों को जमा करना योग्य नहीं होता। ये संस्कार हमें बार बार परेशान करते हैं और इस परेशानी से बचने के लिए जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, इनको अभ्यास पूर्वक नष्ट किया जा सकता है। और जब ये संस्कार नष्ट हो जाते हैं तभी हम परमपिता परमात्मा की उपासना, स्तुति, प्रार्थना आदि ध्यान सभी कार्य कर लेते हैं। वरना जैसे हम दिन भर कार्यों को करते हैं श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा
किए गए ज्ञान को हम जिसको सभी को ज्ञान मान लेते हैं और वह ज्ञान जमा होता है, और जिस वक्त हम परम पवित्र पूजनीय परमात्मा का ध्यान करते हैं तब वह एक तस्वीर की भांति हमारे सामने चलते रहते हैं। इन सभी को रोकने के लिए, परमात्मा की समीपता के लिए, आत्मा का बल बढ़ाने के लिए, प्राणी मात्र की उन्नति के लिए, अपने आप को स्वयं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमात्मा का ध्यान सत्य के आधार पर ही करना होता है। जिस सत्य के आधार पर हम करते हैं उस सत्य में जो जो कार्य बाधक हैं श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा उसको हम संस्कार रूप में जमा न करें, ज्ञानपूर्वक उसको हटा के रखें। अभ्यास से उसको हटाया जाता है, प्रत्येक कार्य अभ्यास से होता है। इसी प्रकार से हम यह जान लें कि यदि हमारी स्मृति में पहले से ही बहुत से संस्कार जमा होते हैं और नया संस्कार हम श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो वह वहाँ जमा नहीं हो पाता। इसीलिए जो बिना वजह के जो संस्कार हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है उन संस्कारों को अभ्यास से हटाएं। जैसे फ़ोन में जो भी मेमोरी भरी हुई होती है नया प्राप्त करने के लिए उसको हटाना होता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की उपासना करने से पहले ही इन सभी को प्राणायाम आदि जो प्राणायाम के मंत्र हैं, विधि है एकाग्रता को स्थिर करने के लिए, इन सभी को हटाया जाना चाहिए। इनको हटा करके ही हम परम पिता परमात्मा का ध्यान शुद्ध रूप में करते हैं, जिससे शरीर, आत्मा और समाज का बल बढ़ता है। जैसे विद्वान लोग परमात्मा के शासन, न्याय और शिक्षा को मानते हैं, वैसे ही हम भी मान करके अपनी उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं। श्रोत्र इंद्रिय में किसी भी बिना वजह की वाणी का श्रवण करके संस्कार जमा नहीं करना चाहिए। आज हमने श्रोत्र इंद्रिय के विषय में उन्नति को प्राप्त होने के लिए छोटा सा विषय रखा। आप सभी का धन्यवाद। ओम सम।